करके चरण सिंह धुर्वे को प्रचंड बहुमत से विजय बनाए। आपको सबने मौका दिया है, कांग्रेस को आपने मौका दिया, भाजपा को मौका दिया। एक बार चरण सिंह धुर्वे जी को लिए आजमा लो। आपके डिंडोरी के विकास की चौमुखी विकास के लिए चरण सिंह धुर्वे तैयार है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा सरकार नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा कोई विधायक नहीं है। आप एक बार अवसर दे के देखिए चरण सिंह धुर्वे जी को प्रचंड बहुमत के साथ आप लोग ऐसी छाप पे बटन दबा करके बहुमत से विजय बनाइए और आपके क्षेत्र के विकास के लिए भाई चरण सिंह धुर्वे को अवैया 17 तारीख के दिन अपन पोलिंग बूथ में जा करके आज जो गर्मी के समय में एसी, जो ठंडा लेने के लिए एसी जो काम आता है, एयर कंडीशन 4 नंबर के सामने बटन में दबाओ और सीधा डिंडोरी विधानसभा से प्रचंड स्थानीय क्षेत्र के मतदाता बंधु जगतपुर के आसपास के सभी दूर दराज से आए हुए नौजवान साथी बाल गोपाल, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये बहुत खास चुनाव है। इस क्षेत्र में देख लीजिए, कोई यहाँ पर कंपनी नहीं है, कोई यहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर कोई बैंक नहीं है, यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है, यहाँ पर कोई बेरोजगारों के लिए यहाँ रोजगार का साधन नहीं है। यहाँ पर बैठे जो 70-75 साल से जो सरकार में बैठे हैं वो यहाँ पर रोना रोते रहते हैं, हमारा विधायक नहीं है, हमारा सरकार नहीं है। आपका एक बार सबको मौका दिया है, एक बार चरण सिंह धुर्वे जी को मौका दे के देखिए। निश्चित तौर पर करंजिया विकास खंड का, डिंडोरी विधानसभा का कायाकल्प करने के लिए आपके क्षेत्र के लाडले नेता जो एसी हमने चरण सिंह धुर्वे जी का चुनाव चिन्ह आप लोग एसी का उपयोग करते हैं, वो चुनाव चिन्ह को लेकर के समाजवादी पार्टी दूर करने के लिए चरण सिंह धुर्वे ने एसी छाप, एयर कंडीशन छाप को लेकर के तमाम मतदाता बंधुओं ने आपके विकास के लिए, क्षेत्र के कल्याण के लिए आप अधिक से अधिक मोहर लगा करके प्रचंड बहुमत से विजय बनाए, क्योंकि यहाँ पर आज स्वास्थ्य की बेहाल है, डॉक्टर नहीं है इस क्षेत्र में, यहाँ पर अस्पताल की सुविधा नहीं है, यहाँ पर शिक्षा की सुविधा नहीं है, यहाँ पर जो है बेरोजगारों के लिए रोजगार का सुविधा नहीं है। यहाँ के जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहते हैं, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, यही रोना रोते हैं कि हमारा सरकार नहीं है। आप एक बार चरण सिंह धुर्वे जी को, डिंडोरी के लोकप्रिय नेता को विधानसभा से जिता करके भेज दीजिए। हम डिंडोरी के संपूर्ण विकास के लिए, करंजिया के विकास के लिए सदन में हम लड़ाई लड़ेंगे और विकास के चौमुखी विकास के लिए हम लोग तत्पर तैयार हैं। तो आप सब लोगों से आशा है, विनती है, 4 नवंबर अवैया 4 नवंबर को आप लोग से निवेदन है, आपसे विनती है कि हमारे क्षेत्र के, आपके गांव के सुख में दुख में, इस क्षेत्र में अगर कोई नेता है, अगर कोई किसी को याद करते हैं, किसी को माता है, कोई बहनों को, अधिकारी को, कर्मचारी को, मजदूर को अगर किसी से उम्मीद है, वो भाई चरण सिंह धुर्वे जी को वो आपके क्षेत्र के नेता हैं। हम जो है आप सभी से विनती है, आग्रह है कि अवैया 17 तारीख के दिन गोड़वाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी भाई चरण सिंह धुर्वे जी का चुनाव चिन्ह है एसी छाप। गोड़वाना गणतंत्र पार्टी, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है,
मालूम है हमारे करंजिया क्षेत्र में बड़ी समस्या है। आज तक 70 साल 75 साल हो गए यहाँ से भाजपा का सरकार रहा, कांग्रेस का सरकार रहा। आज यहाँ डॉक्टर अस्पताल में जाओगे तो डॉक्टर नहीं है, विद्यालय में जाओगे तो मास्टर नहीं है, अब यहाँ सिंचाई की कोई साधन नहीं है, बेरोजगारों के लिए यहाँ पर रोजगार का कोई केंद्र नहीं है, यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई स्पेशल प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य की अभाव है, बुनियादी स्थिति यहाँ पर बेघर है। परंतु आज तक हम लोग आवाज बंद करके ये भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी को मौका देते आ रहे हैं, परंतु आज तक हम लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथियों, तो अवैया 17 तारीख को आपसे सबसे विनती है, आपसे निवेदन है कि आपके क्षेत्र के लाडले नेता साथ में रहने वाला दुख पीड़ा जमीनी लड़ाई इस क्षेत्र में यहाँ के भाजपा के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में यहाँ पर बांध बनाया जा रहा है। यहाँ पर उद्योग खोलने के बजाय इस क्षेत्र से लकड़ी को दूसरे क्षेत्र में भेजा जा रहा है। यहाँ पर बीड़ी का कारखाना खुल सकता है, यहाँ पर लकड़ी का कारखाना खुल सकता है, परंतु यहाँ के विधायक को, यहाँ के सरकार में बैठे लोगों को ये आंख बंद कर लेते हैं और इस क्षेत्र के लोग कोई उद्योग नहीं खोल पा रहे हैं, कोई यहाँ पर जो है डॉक्टर नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ पर कोई सिंचाई का साधन नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग पार्टी के प्रत्याशी भाई चरण सिंह धुर्वे को ऐसे चुनाव के 4 नंबर में 17 तारीख को आप लोग अपन क्षेत्र में ईवीएम में भर के वोट दे दिए और भाई चरण सिंह धुर्वे जी को प्रचंड बहुमत से विजय बनाने का कष्ट करिए। क्षेत्र के सभी तमाम बंद हो। साथियों, बाजार में आए हुए अभी यहाँ पर कांग्रेस के लोग अपनी दावा कर रहे होंगे, भाजपा के दावा कर रहे होंगे, ये चुनाव के समय दिखते हैं, 5 साल सोए रहते हैं। हमारे आदिवासी समाज के साथ लोगों को मुंह दिया जाता है, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हमारे यहाँ क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग केरल जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, कितने लड़कियों का यहाँ से दूसरे क्षेत्र में सभी लोग पलायन कर रहे हैं, परंतु हमारे यहाँ के सरकार में यहाँ पर मौन धारण करके बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को, मौनी बाबुओं को तीसरा नेत्र खोल के देखिए, निश्चित तौर पर आपके विकास के लिए हमारे गुड़वाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मायावती, दलित शोषित प्रताड़ित वंचितों की आवाज मायावती और दादा हीरा मरकाम की संयुक्त जोड़ी गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के बिना इस बार मध्य प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। इसलिए आप सभी मतदाता बंधुओं से निवेदन है कि ये सरकार हम लोगों के क्षेत्र के लिए एक कंपनी नहीं खोल पा रहे हैं, एक डॉक्टर नहीं बना दे पा रहे हैं, स्कूलों में मास्टर नहीं है, पटवारी नहीं है। आप ये सरकार के लोगों को पूछिए कि आप लोग सरकार में बैठे हैं पर हमारे यहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, मास्टर नहीं है, आप क्या कर रहे हो? तो ये लोग बताएंगे कि हमारा सरकार नहीं है। ऐसी रोना रोते हैं, ऐसे रोना रोने वालों को इस बार गुड़वाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने तय किया है कि इस बार 4 नंबर के सामने जो एसी छाप है, एयर कंडीशन छाप, गर्मी के समय में आप लोग एसी का उपयोग करते हैं, एसी के बटन के सामने दबा दीजिए और भाजपा कांग्रेस के सामने गर्मी को खत्म कर दीजिए और एयर कंडीशन से आपके चरण ध्रुव को विजय बनाइए। अगर कोई इस क्षेत्र में दिखता है, किसी सुख दुख को बांटने प्रताड़ित लोगों को अगर कोई दिखता है, वो चरण ध्रुव दिखता है। यहाँ पर भाजपा के नेता दिखते नहीं, कांग्रेस के नेता दिखते नहीं, ये लोग डिंडोरी में घूमते रहते हैं, जबलपुर में घूमते रहते हैं। पर करंजिया क्षेत्र में जो विकट परिस्थिति है, यहाँ पर पानी की असुविधा है, यहाँ इस जंगल क्षेत्र में आए दिन यहाँ पर शेर भालू छोड़ते रहते हैं, भेजते रहते हैं।
और यहाँ के सैकड़ों लोगों के घर को तबाह कर दिए। आज तक किसी को मुआवजा नहीं मिला। आप इनसे पूछिए कि आज जो हमारे प्रधान जी विधायक है वो कहता है आज मेरा सरकार नहीं है, मेरा सरकार नहीं है। आज तक वो 15 साल से विधायक है, एक काम अगर करंजिया को कर दिया होगा, इस क्षेत्र में करंजिया के क्षेत्र के लोगों को अगर कुछ दिया होगा तो आप लोग बताइए, कोई काम नहीं दिया है। ऐसे जो काम नहीं करने वाले ऐसे लोगों को इस बार सबक सिखाने के लिए आपके क्षेत्र के लाडले नेता यहाँ पर रात दिन आप लोगों के साथ मिलने जुलने वाला, आपकी समस्या को जानने वाला अगर कोई है वो चरणसिंह है, नहीं बाकी कोई नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, सब लोगों से विनती है, सब लोग समय के साथ जैसे मौका याद आए वैसे तुतुरमुत्ता की घाई आ जाते हैं। और हमारे करंजिया के डिंडोरी के पूरा ये क्षेत्र यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान लोग, इनके लिए कोई कारखाना नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। परंतु आज यहाँ पर बैठे लोग जो सत्ता में बैठे हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, परंतु डिंडोरी जिला का करंजिया में यहाँ डॉक्टर नहीं है, ना महिला डॉक्टर है, ना पुरुष डॉक्टर है, सिंचाई नहीं हो रहा है। ये लोग मक्कार की तरह वहाँ पर सदन में बैठ करके सोए रहते हैं। आप सदन में कभी लड़ते नहीं देखे होंगे, कभी वहाँ पर आवाज उठाते नहीं देखे होंगे। 5 साल अगर कोई आंदोलन के लिए खड़ा होता है, आदिवासी शोषण की बात होती है तो गोलवाला बर्तन भी खड़ा होता है, हमारा चरण सिंह में खड़ा होता है। अगर कोई दलित के साथ अगर कोई अन्याय अत्याचार होता है तो वो चरण सिंह खड़ा होता है, हमारा मायावती खड़ा होता है, हमारे दादा हीरा मरकान के साथी खड़े होते हैं। अभी यहाँ पर सीधी में आदिवासी भाई के साथ वहाँ पर लूट दिया गया। ये भाजपा के लोग कभी खड़े हुए क्या? कोई कांग्रेस के लोग खड़े हुए क्या? ये खड़े नहीं हुए, वे देखते रहते हैं। तो साथियों, अगर आपके लिए, अगर इस क्षेत्र के सम्मान के लिए, करंजिया के विकास के लिए अगर कोई साथी है, कोई नेता है इस क्षेत्र के लिए आपके लिए लड़ने वाला है, सदन में बात करने वाला है, वो भाई चरण सिंह जुड़े है। नहीं तो यहाँ पर कभी सदन में बात करने वाला अगर इतने साल से विधायक है, इतने साल से सरकार में बैठे लोग हैं, तो करंजिया का मैं एक आपको बता दीजिए, यहाँ अगर किसी को नौकरी दी होंगी तो बता दीजिए, कोई यहाँ अस्पताल खुलवाए होंगे तो बता दीजिए, यहाँ कोई कॉलेज में, यहाँ पर जो है तो कॉलेज में कोई प्रोफेसर नहीं है, यहाँ पर बेरोजगारों के लिए नौकरी के लिए यहाँ पर भर्ती नहीं करवा रहे हैं। ये सदन में बैठ करके वहाँ पर घूमते रहते हैं। आप लोग विधानसभा में, लोकसभा में कोई ऐसा लड़ने वाला नेता अगर कोई है, वो आपके क्षेत्र के, आपके साथी, आपके करंजिया के निवासी भाई चरण सिंह जुड़वे जी है। आपने सबको मौका दिया है, कांग्रेस को मौका दिया है, भाजपा दिया है। एक बार आप लोग चरण सिंह जी को निस्वार्थ रूप से मौका दे दीजिए। हम ये नहीं कहेंगे सरकार जी की तरह कि हमारा सरकार नहीं है, हमारा सरकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ये कुछ नहीं करेंगे। ये बरगाना जनता बिहार से वादा दिखाता है, इस क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा के मॉडल लाएंगे, हम इस क्षेत्र के विकास के लिए स्वास्थ्य की मॉडल लाएंगे, इस क्षेत्र के विकास के लिए हम यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। और गौरवाना का, बहुजन समाज पार्टी का, एसटी साथियों का, एससी साथियों का, ओबीसी साथियों का, अल्पसंख्यकों का यहाँ पर जो बॉब लिफ्टिंग होता है, इन लोगों के साथ यहाँ पर भेदभाव किया जाता है। ऐसे जो दमनकारी लोग सरकार में बैठे हैं, कांग्रेस के लोग इतने समय से सरकार में बैठे हैं, ये लोग समय जैसे 5 साल आता है इस तरीके से लाखों रुपए खर्चा करके पैसा देते हैं, दान देते हैं, रुपया देते हैं और लूट लेते हैं। और 5 साल पता नहीं कौन से जिला में घुस जाते हैं। अगर कोई क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अगर कोई दिखता है किसी मजदूर के साथ, किसी पीड़ित के साथ, किसी भाई के साथ, वो भाई आपको चरण जुड़वे है। अगर आप लोग तो खुद को मालूम है, अगर यहाँ कोई परेशानी आ जाए, किसी के साथ पुलिस वाले कोई दिक्कत करने लगे, कोई यहाँ पर अस्पताल में परेशानी आ जाए, यहाँ के मास्टरों के लिए, यहाँ पे व्यापारियों के लिए, यहाँ के किसान मजदूर के लिए
अगर कोई यहाँ पर रात दिन से अगर कोई है वो काम करता है वो चरण धर्मे है। आप सब लोगों ने बहुजन समाज पार्टी और यहाँ पर गोलवाना दर्शन पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में संयुक्त प्रत्याशी भाई चरण सिंह धुर्वे जी है। सबको देखा बारी बारी, अब की बार चरण सिंह धुर्वे की बारी है। साथियों, गोलवाना दर्शन पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ST SC OBC माइनॉरिटी सभी धर्म जाति संप्रदाय के साथ चल करके गोलवाना गणतंत्र पार्टी की एक बुनियादी और एक मॉडल पेश करने वाला इस करंजिया विकास खंड में ऐसा हम व्यवस्था लाएंगे। इस क्षेत्र के लिए यहाँ आज स्कूल में जाइए, मास्टर नहीं है, ये अस्पताल है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर आप जाएंगे कृषि विभाग में तो वहाँ पर कर्मचारी नहीं है। आप जहाँ जहाँ देखो वहाँ पर अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है। वहाँ पर जो है शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं है, वहाँ पर जर्जर स्थिति में आज तक हमारे विधायक, आज तक हमारे सांसद सिर्फ यहाँ पर विधानसभा में वहाँ बात करने के लिए भेजा जाता है, परंतु ये लोग वहाँ पर सदन में बैठ करके वहाँ उड़ते हैं, सोए रहते हैं। और हमारे आज करंजिया का स्थिति आप लोगों को मालूम है। इस क्षेत्र में बांध बनाने का काम करते हैं, जो इस क्षेत्र के विस्थापन की काम करते हैं। इस क्षेत्र के लिए यहाँ पर बाघ भालू छोड़ रहे हैं, हाथी छोड़ रहे हैं। कितने लोग मर गए, कितने की घर उजाड़ दिए, कितने लोगों के यहाँ पर मकान उजाड़ दिए, परंतु आज तक हमारा विधायक ये जो भाजपा के लोग हैं वो किसी के घर के उजाड़ने वाले घर में गए नहीं हुई। यहाँ पर जो है खुलेआम हमारे यहाँ पर जो है दबे झूठे प्रताड़ित गरीब दुखी ऐसे लोगों के घर में कभी जाते नहीं है, उनकी कोई बात नहीं करते हैं। जो यहाँ हमारे में पढ़े हुए लिखे लोग जो गांव में भाजपा और कांग्रेस के झंडा उठा रहे हैं, उनको हम आपसे कहना चाहते हैं साथियों, उनसे हमारा निवेदन है, आपसे निवेदन है कि एक बार आप लोग हम ओमकार मरकाम जी जो हमारे विधायक जी हैं वो उसकी बात नहीं बोलेंगे, उसकी रोना रोएंगे नहीं कि हमारा सरकार नहीं है। हम तो गड़वाना वाले हैं भैया, हम जो है गड़वाना वाले हैं, हम बहुजन समाज पार्टी वाले हैं, हम मायावती के चेले हैं, हम दादा हीरा प्रताप के चेले हैं, हम आदरणीय गंगा भुट्टा जी के चेले हैं। हम संघर्ष को जानते हैं और संघर्ष से मुकाबला करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप लोग देखिए, इस क्षेत्र को नक्सलाइट बना दिया गया। इस क्षेत्र को चुनाव के बाद ये भाजपा और कांग्रेस की सरकार अगर बन गया तो निश्चित तौर पर आज यहाँ पर हाथी छोड़ रहे हैं, बाघ छोड़ रहे हैं। जंगल में रहने वाले आज लोग जो है भयभीत हो चुके हैं। तो यहाँ पर विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के भाजपा के ना कांग्रेस के जो यहाँ पर भालू छोड़ने का काम करते हैं, शेर छोड़ने का काम करते हैं। आपके गांव में डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर जो है हमारे गांव बैल कितना मर गए, परंतु कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं है। हम अगर आप लोगों के सामने कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, सच बात कह रहे हैं और हम बात भी बिल्कुल सही बोलते हैं। अगर इस क्षेत्र में रात दिन अगर कोई दुख है, परेशानी है, तकलीफ है तो वो आपको चरण सिंह धुर्वे जेकर चुनाव चिन्ह है AC एयर कंडीशन था। अभी चुनाव के समय में ये लोग कुकुर मुत्ता की घाय, अभी जैसे बरसात के समय में पीली उड़ जाते हैं, इसी तरीके से ये लोग विधानसभा चुनाव के समय आ गए हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनसे पूछिए कि आप लोग हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर का पूर्ति करवाओगे, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, अस्पताल कब बनवाओगे? आप लोग हमारे यहाँ मास्टर नहीं है, मास्टर कब भर्ती करोगे? हमारे यहाँ पटवारी नहीं है, पटवारी कब लाओगे? आप इनसे पूछे तो यही कहते हैं कि हमारा सरकार नहीं है, यही रोना रोते हैं। तो ऐसे रोने वाले को, ऐसे बोलने वाले को इस बार सबक सिखाने के लिए आपके सामने मायावती का
और दादा हीरा मरकाम के उस विजन को, इस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हमारे गढ़वाना गणतंत्र पार्टी से संयुक्त प्रत्याशी भाई चरण सिंह जी धुर्वे, जिनका चुनाव चिन्ह है एसी छाप, जो भाजपा और कांग्रेस जो है उनकी गर्मी में दूर करने के लिए एसी एयर कंडीशन छाप को लेकर के आए हैं। और भाजपा कांग्रेस की जो गर्मी है, 70 साल से गर्मी है, उस गर्मी को दूर करने के लिए आपके बीच में भाई चरण सिंह जी धुर्वे 4 नंबर के बटन में अवैया 17 तारीख के दिन अपन पोलिंग बूथ में जा करके यह बात भाजपा से, कांग्रेस से जो 70 साल से कुर्सी में बैठ करके सोए हुए हैं, रो रहे हैं, आप उनको कहिए कि हमारे क्षेत्र के मतदाता बंधु आपसे कहना चाहते हैं, आप इनको बोलिए कि ये हमारे यहाँ से केरल काम करने के लिए क्यों जाते हैं भाई, कर्नाटक काम करने के लिए क्यों जाते हैं भाई, जब इतना ही विकास भाजपा ने किया है तो यहाँ से क्यों पलायन करते हैं। या अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार, बहुत सी घटनाएं आए दिन भाजपा के सरकार के समय हो रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है, कैसा सरकार है जो आप लोग कुंभकर्ण की भांति आप लोग सोए रहते हैं। जैसे ही चुनाव आता है, आप लोग बरसात के समय में जो कुकुर मुत्ता पिहरी रहता है, कुकुर मुत्ता पिहरी रहता है, वो जैसे पानी गिरता है और वो लोग निकल जाते हैं, वैसा ये लोग भाजपा के लोग 5 साल कौन से बिला में घुसे रहते हैं। कांग्रेस के लोग 5 साल कौन से बिला में घुसे रहते हैं। ये कोई भी हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम करके नहीं दिखाए। हमारे क्षेत्र के लिए यहाँ पर सभी रैली के साथ आग्रह है, हमारे यहाँ पर जो है लगा हुआ है आगे डिपो पास, वहाँ तक आप लोग पहुँचे, आपसे विनती है, आग्रह है, रैली में आए हुए सभी लोग, आप लोगों के लिए हमारा बिरसा मुंडा जो स्टैच्यू है वहाँ तक आप सब लोग पहुँचने का कष्ट करिए। साथियों, आपसे हमारा विनती है कि आप लोग इन भाजपाइयों से पूछिए, कांग्रेस वालों से पूछिए, कहिए कि भैया इस क्षेत्र में भालू आ रहे हैं, इस क्षेत्र में शेर आ रहे हैं, इस क्षेत्र में वन जंतु आ रहे हैं, आप लोग इनको क्यों छोड़ते हो, क्यों छोड़ते हो आप लोग। तो ये लोग, इनका मुंह बंद हो जाता है। कितने लोग मर गए हाथी के चपेट से, भालू के चपेट से, परंतु ये भाजपाई, ये कांग्रेस नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। और उसमें भालू और हाथी, इनमें प्रताड़ित होने वाले कौन हैं? यही कांग्रेस के लोग हैं। आपके स्थानीय प्रत्याशी, आपके क्षेत्र के सुबह शाम अपन कोई बात को बताने के लिए, अपन बात को रखने के लिए भाई चरण सिंह धुर्वे जी है। आप डिंडौरी थोड़े जाओगे, आप उधर थोड़े जाओगे दूर प्रदेश, आप लोग तो यहीं के प्रत्याशी को बताओगे। लोकप्रिय प्रत्याशी है, रात दिन आप लोगों को मिलता है जुलता है, जिनकी समस्या हो, बैंक में समस्या हो, थाना में समस्या हो, अस्पताल में समस्या हो, किसी को रंजन से समस्या हो, कहीं भी ऑफिस में कोई भी समस्या हो, इसके लिए अगर काम करता है वो आपके लोकप्रिय प्रत्याशी भाई चरण सिंह जी धुर्वे। आप बताइए कि अगर यहाँ कोई परेशानी हो गया तो भाजपा वाले पास जाओगे क्या, कांग्रेस वाले पास जाओगे क्या? वो लोग तो भोपाल में रहते हैं। आपके गांव में, करंजिया में, सुख में दुख में बैठने वाला, उठने वाला और आपकी आवाज को काम करवाने वाला अगर कोई है तो भाई चरण सिंह जी धुर्वे है। यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को केरल जाना पड़ता है, कर्नाटक जाना पड़ता है, बम्बई जाना पड़ता है, और भाजपा कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया। कहाँ गए भाई आपका विकास? हमारे पढ़े लिखे लोगों को क्यों दूर जाना पड़ता है? और हमारे यहाँ के मरकाम जी 15 साल से विधायक है,
रोते रहते हैं, कहते हैं मेरा सरकार नहीं है, मेरा सरकार नहीं है। एक बार चरण सिंह ध्रुवे को विधानसभा भेज दीजिए, वो जो सरकार है वो सरकार यहाँ पर करंजिया विकास खंड से चलेगा, डिंडोरी विधानसभा से चलेगा। आप सभी से विनती है, ऐसे लोकप्रिय प्रत्याशी जो समय के साथ जो तीर है बरसात में उड़ जाता है, ऐसे ही है हमारे ओमकार मकान जी, हमारे पंकज भैया। ये 5 साल कौन से दिशा में रहते हैं पता नहीं चलता, और जैसे चुनाव आता है और वो कहते हैं कि भैया हम तुम्हारे हितैषी, हम तुम्हारा काम करवाता। आप लोग बताइए कि आप लोग जो केरल में काम करने के लिए जाते हैं, यहाँ पटवारी नहीं है, यहाँ आरआई नहीं है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर पुलिस की बहुत समस्या है।